नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रातःकाल उठने के यूं तो कई सारे फायदे होते हैं, किंतु हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि प्रातःकाल उठना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सुबह जल्दी उठकर क्या कार्य करने से आपके जीवन में भाग्योदय होगा और क्या है आपकी किस्मत का कनेक्शन सुबह उठने से। प्रातःकाल शुभ कार्यों से लाएं जीवन में नया सवेरा। धन, स्वास्थ्य और सफलता लाएंगे शुभ कर्म। सुबह किन कर्मों से जागेगा आपका भाग्य। प्रातःकाल में शुभ कर्म दिलाएं अनंत फल। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुबह उठना और प्रातः काल ऐसी 8 चीजें कौन सी हैं जिनको करने से हमारा भाग्योदय होगा, उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह उठकर कौन सी ऐसी 8 चीजें हैं जिनको करने से हम अपने किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। वेदों ने 24 घंटे को 8 प्रहर में विभाजित किया है और 8 मुख्यमंत्री नियोजित किए हैं। यानी हर प्रहर का एक मुख्यमंत्री 2 घंटा 57 मिनट रहता है, तब 24 घंटे को। इसलिए व्यक्ति के मूड बदलते हैं और मूड बदलने पर वाक्य बदलेंगे, भाव भंगिमाएं बदलेंगी और जब वाक्य बदलेंगे तो उसके परिणाम भी बदलेंगे और उससे आपका सृजन और विनाश दोनों संभव है। तो वेदों ने निरुद्धात्मक, निषेधात्मक, वर्जित वाक्यों का, वर्जित चिंतन का प्रमाण युगों सृष्टि के काल में ही दे दिया था। और उसमें से आप जैसे ही सवेरे उठो, बिस्तर से उठते ही पहले अपने आंखों को बंद करके इष्ट का स्मरण कर लेना चाहिए। तत्रैव मात्र पितृभ्यो गुरुओ ते चरणम नमः। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातो पितई गुरु नावाई माता। बिस्तर पे बैठे बैठे स्मरण कर लिया, 4 चीजें हो गई। पहला इष्ट, फिर माता, फिर पिता, फिर गुरु। इसके बाद कराग्रे, कर मध्य, कर तालुकम। चाहो तो अपनी हथेली के तीनों ऊपरी भाग, मध्य भाग और निम्न भाग, शीर्षस्थ भाग उंगलियों से युक्त, मध्य भाग आपका हृदय है और नीचे जहां मत्स्य रेखा होती है हथेली के पास, मणिबंध रेखा से जुड़ी हुई, इन तीनों का स्पर्श या तीनों के दर्शन के प्रमाण इसलिए कहा गया है कि शीर्षस्थो पुरुषश्चैवम। आपकी उंगलियों पर आपका पुरुषार्थ का स्मरण करना चाहिए दर्शन करते समय। और मध्य में लक्ष्मी स्थित, और हथेली के मध्य में लक्ष्मी का निवास कहा गया, इसलिए इसके दर्शन करना चाहिए। और तत्रैव मत्सरेखां तो धनम बल सुनियोजित, और दिन में किए जाने वाले बलयुक्त कार्य लबालब आत्मविश्वास से और प्रसन्नता से युक्त किए जाने वाले आपके पूर्व नियोजित कार्यों की सिद्धि। अगर इन 8 चीजों को आपने कर लिया, बिस्तर पर बैठे बैठे पैर रखने के पहले फिर इला वसुंधरा अचलाम, पृथ्वी का स्पर्श, पैर रखो और इसके बाद दाहिना पैर पहले रखना। और जिस दिन शत्रुओं से लड़ाई लड़नी हो और मुकदमा लड़ना हो, उस दिन बायां पैर पहले रखना। विजय श्री दोनों पक्ष में आपको वर्ण करने के लिए बात है। त्रिपाठी जी, हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो धन की वजह से परेशान रहते हैं, उनके साथ आर्थिक तंगी रहती है। ऐसे लोग सुबह उठकर कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि इस समस्या का समाधान उन्हें मिल पाए। दुर्गा के या लक्ष्मी के 10 नामों का स्मरण करते हुए व्यक्ति अपनी हथेली के मध्य भाग का अवलोकन करे तो बिस्तर पर बैठे बैठे प्रातःकाल निश्चित तौर पर धन आपुही आवत
और हाथ पसारी, अपने आप धन दौड़ता हुआ चलाएगा। रहीम ने तो यहाँ तक कह दिया, उद्यम पौरु सकीने बिना। बिस्तर में बैठे बैठे धन को आकर्षित कर सकते हैं आप। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कुछ ऐसे कार्य जिनको सुबह उठकर करने से हमें अलग अलग लाभों की प्राप्ति हो सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि सुबह उठकर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सुबह उठने के यूं तो कई सारे फायदे हैं और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुबह उठकर हमें प्राणायाम करने से कई सारे फायदे मिलते हैं, किंतु आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ज्योतिषी फायदों की जो सुबह उठकर आप प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग कार्य करके। चलिए लेते हैं इसके बारे में और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं प्रातःकाल उठने की। सुबह उठकर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पेड़ों में घुन लग जाता है तो क्या पेड़ की सजीवता खत्म हो जाती है? वो डाल टूट के गिर जाएगी, दूसरी उसमें से निकल आएगी। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के बाल और नाखून बढ़ते हैं तब तक इस शरीर में कोई भी रोग आपको नष्ट करने की क्षमता नहीं रखता। सर्जरी उसे बिगाड़ देती है। सर्जरी करते समय बहुत सारे टिश्यूज कट जाते हैं, बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स से लटकने वाली जो नसें हैं वो कट जाती हैं या दब जाती हैं या उनका विच्छेदन हो जाता है। तब फिर वायु का प्रवाह, रक्त के प्रवाह का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान करता है, लेकिन वायु का प्रवाह केवल सांस और फेफड़े तक सीमित की है, जबकि बिना वायु के प्रवाह के अध्ययन के ब्लड सर्कुलेशन का प्रमाण आप नहीं ले सकते। इसलिए रोगों की निवृत्ति कंसंट्रेशनल पावर ऑफ कंसंट्रेशन से ही सिद्ध हो जाती है। यानी अगर अपने आप पांचों उंगलियों को आप तत्काल स्मरण करें तो आपको रोगों की निवृत्ति तत्काल संभव। मान लिया आपको चर्म रोग हैं तो आप सबसे छोटी उंगली पर अपना ध्यान केंद्रित करें, लेकिन ध्यान केंद्रित करने पर यानी अपनी आंखों से उसको तत्काल 1 सेकंड के लिए देखें, लेकिन निर्निमेष। आपको निर्निमेष माने पलक ना झपने पावे। अगर आपको सूर्य संबंधित यानी आपकी आत्मा, जिसको कहते हो ना हम गिल्टी फील कर रहे हैं, हमको गिल्टी कॉन्शियस है, हमको अपराध बोध है, लग रहा है हमसे कोई गलत काम हो गया क्या, अपराध बोध किसी कार्य में न हो तो सूर्य की उंगली यानी सबसे कनिष्ठिका के बगल वाली सबसे छोटी उंगली के बगल वाली का दर्शन करें, उस पर 1 सेकंड निर्निमेष अवस्था यूं। इसके बाद में अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, तो सबसे लंबी उंगली शनि की है, इस पर ध्यान केंद्रित करें 1 सेकंड के लिए। और अगर आपको विद्या की, ज्ञान की, विवेक की, प्रत्युत्पन्न मत की, धन की, यश की, शोहरत की, प्रतिष्ठा की, यश की, इन चीजों की कमी महसूस हो रही है या इनसे आप, इनकी अत्यधिक होने पर इनसे आप परेशान हो रहे हैं, तो बृहस्पति और मंगल, अगर आपको भाइयों से, आपके अपने संबंधियों से आपको सरकास्टिक रिमार्क पास करते हैं, आपको टांट कसते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो फिर शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए चाहे बंधु बांधवों के मध्य हो चाहे बाहर, आप अपने अंगूठे पर, यानी ये 5 तत्व हैं। जब हमने अंगूठा कहा तो मंगल है, जब बृहस्पति की उंगली जुपिटर है, वो सैटर्न है, वो सन है, वो मरकरी प्लेनेट एंड सस्पेंडेड 11 मून्स आर स्कैटर्ड अराउंड योर कंप्लीट पाम। वेस्टर्न मत में भी आप चले जाएं, सामुद्रिक दीपिका में, सामुद्रिक विज्ञान में, तो आपको यही प्रमाण मिलेंगे कि रोगों को संकेंद्रित कर देने पर रोग न तो बढ़ सकता है और ना ही वो समूल नष्ट होकर सकता है, बल्कि वही रोग आपको मित्र बनकर आपको फल देने लगेगा। त्रिपाठी जी, जैसे कि आजकल कंपटीशन का वो माहौल है कि विद्यार्थी हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त हो, ऐसे में सुबह उठकर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से वो सफलता के करीब जा सकते हैं? और अगर हथेलियों को देखने की बात करें, हथेलियों की अलग अलग उंगलियों को देखने से क्या कुछ अच्छे फल है जो उन्हें मिल सकते हैं?
सूरज की उंगली, कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली जिससे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, उसके बगल वाली उंगली सूरज की है। और सूरज की उंगली के नीचे एक रेखा होती है विद्यार्थी भाइयों, उस रेखा को आप देखते रहो प्रतिदिन। जितनी स्ट्रांग और बलिष्ठ सूर्य रेखा होगी उतना ही उच्च कोटि के प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफलता का वर्ण का क्रमांक आपका स्पष्ट होगा। इसलिए विद्यार्थियों को सूर्य रेखा का दर्शन करके और तब अध्ययन में बैठना चाहिए। सुबह उठने के कई सारे फायदे हैं और हमें ये बात कहीं ना कहीं से पता चलती रहती है, किंतु आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि ज्योतिषी क्या क्या फायदे हैं जो सुबह उठकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम महिमा गुप्ता है। मेरी जन्म डेट 16 अक्टूबर 1991 है। समय है 3:52 सुबह के कानपुर स्थान। मैं हमेशा बैंकिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही है। प्लीज बताइए कि कब तक मुझे इस जगह में लाइन में सफलता मिल पाएगी या नहीं। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं महिमा जी, जथा नामो तथा गुणा, आप देवलोक से आए हैं, इसलिए इतनी आसानी से आपको सफलता मृत्युलोक में मिलेगी नहीं, चाहे यहाँ स्वयं राम और कृष्ण क्यों ना आ गए हों, बड़ी दुर्गति हुई। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का क्षेत्र आपको बैंकिंग सेक्टर में जाने का प्रमाण है। तो आप बैंकिंग तो छोड़ो, आप वित्त मंत्री भी बनना चाहो तो बन सकते हो, क्योंकि आप देवलोक से आओ, आपके पास पुण्य बहुत है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सबसे बड़ा प्रमाण होता है अपने बाएं पैर के अंगूठे के नीचे लाल रंग लगाया करो। वैसे आपके तलुए लाल लाल हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से। तो आप इसमें लोग ऊपर लगाते हैं क्या चीज अंगूठे में, जो नाखून पर, तो आप नीचे अंगूठे के नीचे लगाओ, इसके बाद एग्जाम देने जाओ। लेकिन ये मजबूत लगाना, मोजे से वो घिस न जाए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वहां पर 3 रेखाएं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंगूठे में विद्यमान होती हैं। आप देखो 3 रेखाएं आपकी नहीं है, आपकी केवल 2.5 हैं। इस कारण से आपको असफलता मिल रही है। आप इस रेखा को 3 दिन या 30 दिन देखें और फिर परीक्षा देने दें। वैसे यू आर गोइंग टू बैंकिंग सेक्टर। आपको जो प्रमाण इसके अनुसार प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा, प्लेसमेंट टाइम मार्स इन मेरकरी कंजंक्शन इन द 3rd हाउस, लास्ट माई आर्मी लास्ट माई लिम्स आई नॉट एट लास्ट माई अंकांकड़ विल पावर। समुद्र के किनारे जिस बैंक का हेडक्वार्टर हो और वो कहीं कोई एग्जाम ले रहा हो, आप उसमें परीक्षा दो, सेंटर कहीं समुद्र के किनारे आप दे दो, तो भी सफलता वर्ण करने का क्रमांक सिद्ध। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरु जी चरण स्पर्श। मैं संतोष कुमार चतुर्वेदी, मोहनिया डिस्ट्रिक्ट कैमूर, बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/10/79, सुबह 7:13, मोहनिया प्लेस। मैं सरकारी जॉब के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब चल रही है और पारिवारिक स्थिति भी खराब चल रही है। गुरु जी ज्योतिषीय समाधान गुरु जी बताएं। गुरु जी प्रणाम। तुला मिथुन आद्रा मृगशीरा नक्षत्र के मध्य भाग पर जो चिन्ह बना हुआ है वो आद्रा नक्षत्र का है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका चयन या आपके ग्रुप का चयन न्यायालय में लंबित हो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में तो सर्टेनिटी है, एंड दैट टू इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल फील्ड में आप अगर प्रवेश करने का क्रमांक अपना कदम बढ़ाते हैं तो आपको सफलता वर्ण करती, क्योंकि आपको पेंशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलती है, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी ये खास जानकारी। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे किन किरणों से होती है दुर्घटना, किन ग्रहों के प्रभाव से होती है दुर्घटना, दुर्घटना से बचने के सरल और अचूक उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 9 अप्रैल, दिन रविवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, जैसा कि देखा गया है कि आजकल दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, दुर्घटनाओं के स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो कारगर साबित होते हैं? दुर्घटनाओं में तो 2 प्रकार मुख्य रूप से माने गए हैं। एक होती है मंगल के कारण और दूसरी होती है राहु के कारण। मंगल के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं वह दुर्घटनाएं सामान्यतः हमारी खुद की गलती से होती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार वाहन तेज कर लेते हैं और कई बार हम सोचते कुछ है, गाड़ी कहीं चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और राहु के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं वह होती है जब हम कहीं जा रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमारे साथ एक्सीडेंट कर जाता है या कोई तीसरे व्यक्ति की गलती से हम परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 विशेष रूप से घटनाएँ घटती हैं। तो प्रथम घटना जो हमारी गलती से होती है, उसके दोष की निवृत्ति के लिए जब भी आप घर से निकलें, हनुमान जी का ध्यान करके घर से आप बाहर निकलें, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं आपके साथ कभी भी नहीं होंगी और आप सदैव अवेयर बने रहेंगे। अर्थात साक्षी में रहते हुए कार्य करने से इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी आ जाती है और हनुमान जी का ध्यान करके घर से निकलने से कभी भी एक्सीडेंट जब तक लौट के नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं होता है। दर्शकों, यहाँ राजेश जी ने हमें बताया कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कुछ खास उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए, और अब बात करेंगे कि दुर्घटनाएं ना हो उनके लिए क्या हैं कुछ अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राशि फल के बारे में। आपसे राजेश जी जानना चाहेंगे कि मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आप स्वयं विवेक से जो निर्णय लेंगे वही फायदेमंद साबित होंगे। आज का दिन शुभ दिन है। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज कहीं ना कहीं कोई विपरीत परिस्थिति का सामना दोपहर के बाद करना पड़ सकता है। अर्थात अच्छा भला चलता चलता काम आपका रुक सकता है। यह अवरोध ना आए, घर से जब आप बाहर निकलें अपने भगवान को मत्था टेक कर ही निकलें। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज स्थायी संपत्ति की कुछ चिंता हो सकती है। ये स्थायी संपत्ति के लिए कुछ निर्णय करने पड़ सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अपने कार्यालयीन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए, वहाँ से अच्छा आउटपुट निकलेगा और उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय है, इसमें काम का शुभारंभ कर दें, सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। सिंह राशि व्यक्तियों का आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ऋण प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास सफल होंगे, लेकिन वाणी पर आज थोड़ा सा संयम रखें। यदि परिजन मिलकर कोई मीटिंग कर रहे हैं तब परिजनों से विवाद के योग हैं, बाकी योग शुभ है। कन्या राशि व्यक्तियों को आज चैलेंज लेना होगा काम को करने के लिए। घर बैठे कोई काम संपन्न नहीं होगा, अकेले कोई काम संपन्न नहीं होगा, लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे उसी में सफलता की प्राप्ति होगी। राशिफल की इस जानकारी के बाद आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से हैं वो अचूक उपाय जिनको करने से हम दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इस प्रकार के उपायों की निवृत्ति के लिए मंगल और राहु दोनों के इसमें उपाय किए जाते हैं कि दुर्घटनाएं आपके साथ हों ही नहीं। अर्थात जब आप घर से बाहर निकलें, सबसे पहले दाहिना पैर घर से बाहर रखना चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटनाओं की संभावना 0 हो जाती है। और दूसरा, प्रतिदिन भगवान के कोई भी एक कवच आप ले लें, उस कवच का पाठ करना चाहिए। कवच का पाठ करने से भी हम पूरे 24 घंटे सुरक्षित रहते हैं जब से कवच का हम पाठ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कवच को एक निश्चित समय पर पाठ करना चाहिए ताकि बहुत जल्दी ये फलित होता है। और तीसरा, दान करने से भी इस प्रकार के दोष मिट जाते हैं। तो प्रतिदिन एक दान हमें जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होगा, पैसे की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन किसी व्यक्ति से उधार आज बिल्कुल नहीं लें, अन्यथा उधारी आप लंबे समय तक नहीं चुका पाएंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरियां सुनने का दिन है, लेकिन जिन परेशानियों से अभी आप ग्रसित चल रहे हैं
उनसे दोष की निवृत्ति के लिए माता दुर्गा जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट करें, आपका काम बनेगा। और यह कार्य करना है दोपहर को 12 बजे। धनुराशि व्यक्तियों के ग्रह को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर नए लोगों से आज फायदा होगा। पुराने लोगों से कुछ आपको मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका मन प्रसन्न होगा और पहले जो आज काम किए थे उन काम की भी आपको खुशी होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन निगरानी आपको पूरी रखनी पड़ेगी। थोड़े से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं जो आपको बाद में चुकाने पड़ेंगे, उन्हें आप चुका भी देंगे। लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा अधिक मेहनत होगी, इसलिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, उसका फायदा भी प्राप्त होगा। आज दोपहर के बाद आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दी हमें ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।